ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुन मार्यो कोई न राख्यो न्यारा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी मित्रों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी आपके सामने रखी है, उसका मैं अर्थ कर देता हूँ संक्षेप में, फिर आज के प्रसंग पर चलते हैं। दोस्तों, सतगुरु ने कहा, ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राखे न्यारा हो। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना नहीं है। इस चैनल का परम उद्देश्य है कि जन जन में तर्कशीलता विकसित हो, वैज्ञानिक चेतना समाज में स्थापित हो, इसके लिए क्रिएट किया गया है। दोस्तों, मैं सतगुरु कबीर साहब की वाणी जो बोला उसका संक्षेप में अर्थ करता हूँ। सतगुरु ने कहा, ई माया रघुनाथ की बौरी। बौरी का मतलब होता है पगला या पगली। ये जो माया है, माया का मतलब होता है दोस्तों धांधलीबाजी। जो धांधलीबाजी किया जाता है, जो धोखा दिया जाता है, जो छल किया जाता है, उसको कबीर पंथ के भाषा में उस मानसिकता को माया कहा गया है, धांधलेबाजी की मानसिकता को। तो सतगुरु ने कहा कि ये धांधलेबाजी की जो मानसिकता है, जो ईश्वरी मानसिकता है, ईश्वर के नाम से जो बातें दिमाग में थोपी जाती है, सतगुरु कहते हैं कि ये मानसिकता पागलपन है। ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो। और यह पागलपन वाली मानसिकता जो है शिकार खेलने के लिए चली है। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राखे न्यारा हो। जो चतुर चिकनिया है, अर्थात जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी और समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, पैसे वाले समझते हैं, उच्च जाति के समझते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन करके ये गंदी मानसिकता जो है उनको मारती है। अर्थात गंदी मानसिकता उसमें अक्युपाई हो जाती है, उसमें अच्छी तरह से उसको घेर लेती है, उसके दिलो दिमाग को। साथियों, अभी होली का त्यौहार है, ये आप सबको मालूम है। मैंने पहले दीपावली पर वीडियो बनाया था, लक्ष्मी पूजा पर, कि लक्ष्मी पूजा क्या चीज़ है। बरसाती जो फसल है, खरीफ की जो फसल है, वो जब पकने पर आ जाती है दोस्तों, तो उसके खुशियों में हमारे पुरखों ने एक पर्व जो है, एक उत्सव सेलिब्रेट किया था। उसको जो है बाद में दिवाली, दीपावली, लक्ष्मी पूजा इत्यादि नाम दे दिया गया। उसमें राम की कहानी तो, इसकी कहानी तो, कृष्ण की कहानी बना बना करके काल्पनिक कहानियाँ कल्पनाबाजों ने और धर्म के धंधेबाजों ने जोड़ दिया और हमारे सेलिब्रेशन को, हमारे जो त्यौहार था उसको जो है विकृत रूप में रख दिया गया। आज है चर्चा दोस्तों होली की। कुछ बहुजन भाई ये भी मानते हैं कि हरदोई में राजा हिरण्यकश्यप जो है राज करते थे। वो मूल निवासी राजा थे और उसकी जो बहन थी होलिका, ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से उसके साथ बलात्कार किया और उसको जिंदा जला दिया। इसी घटना को होलिका दहन कहा जाता है। ऐसी भी एक कहानी है। और जो ज़्यादा प्रचलित कहानी है एमपी छत्तीसगढ़ में, उसको भी मैं बताता हूँ दोस्तों। वो कहानी विष्णु पुराण से निकल करके आई है। विष्णु पुराण में विष्णु नाम का एक परमात्मा है जो पूरे संसार का मालिक है।
कथा के अनुसार। और एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा है जो अपने आप को विष्णु के बराबर मानता है, किसी भी प्रकार उसको ईश्वर नहीं मानता और अपने आप को जो है उससे किसी भी प्रकार कम नहीं मानता। दुर्भाग्यवश जो है हिरण्यकश्यप जो राजा है उसका बेटा प्रहलाद वो विष्णु का भगत बन जाता है। यानी कहते हैं ना, कोई कोई आस्तीन का सांप बन जाता है, घर ही में भेदिया बन जाता है। तो वो भेदिया बना हुआ था, इस तरह से जो है उसकी कहानी है। तो उस भेदिया को मारने के लिए राजा ने प्रयास किया, बाद में जो है उसको जो है अपने बहन के गोद में रख करके उसको आग लगा दिया, क्योंकि बहन को श्राप था ब्रह्मा का कि वो आग से नहीं जलेगी। लेकिन वो श्राप हो गया फेल, वही आग से जल गई और वो बच्चा जो विष्णु का भगत था वो जिंदा बच गया। इस तरह से कहानी है दोस्तों। फेक है, फर्जी है, इस बात को पहले मैं बता देता हूँ। ये कहानी जो है इस तरह कहीं होता नहीं है। आग में डालने से जहर जो किया पान अवश्य ही मरेगा, अगिन में पड़ेगा अवश्य ही जरेगा। जहर जो किया पान क्यों ना मरेगा, अगिन में पड़ेगा अवश्य ही जरेगा। एक कविता है न्यायनामा में। तो आग में पड़ने के बाद आदमी जल करके मरी जाएगा, चाहे वो होलिका हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे विष्णु ही क्यों ना हो, अगर आदमी है तो ये फेक कहानी है दोस्तों। और इस कहानी को हमारे संस्कृति पर थोप दिया गया। दरअसल गर्मी वाली फसल जो ठंडी में जो पक करके गर्मी के आते आते तैयार होती है, रबी की फसल, गेहूं की फसल, चना की फसल, मसूर की फसल, अलसी की फसल, इस प्रकार इस सीजन वाली फसल पक कर तैयार होती है। तो उसी के खुशियों में दोस्तों हमारे पुरखे जो है ये अपना दिल का उद्गार प्रकट करते थे, खुशियाँ मनाते थे। और जो है किसी से थोड़ी बात बिगड़ी है उनसे मिल कर के प्रेम बनाते थे दोबारा। और इस प्रकार से अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए त्यौहार मनाया जाता था। इसमें ये फेक फर्जी कहानी जोड़ करके कहानी को, त्यौहार को, हमारा जो पर्व है उसको विकृत कर दिया गया है। इसमें कोई हिरण्यकश्यप का, कोई होलिका का, कोई प्रहलाद का कोई संबंध नहीं है। इसमें संबंध है खेती और किसानी का। साथियों, एक और जो है फेक चर्चा चलती है कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है और दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है, दीपावली वैश्यों का त्यौहार है और होली जो है शूद्रों का अर्थात ओबीसियों का त्यौहार है, एसटी एससीओं का त्यौहार है। ऐसा भी जो है ब्राह्मण लोग बताते हैं। तो होली त्यौहार जब शूद्रों का ही है तो शूद्र ठीक से क्यों न मना लें, ऐसा सोचकर दोस्तों बहुत दारू पीते हैं, भांग खाते हैं और गंदा गंदा गाली बक के झगड़ा भी करते हैं। त्यौहार मनाने का ये मतलब नहीं है कि हम जो है अपने जीवन को खराब करें, आसपास के वातावरण को खराब करें। ये त्यौहार का कोई मतलब नहीं है साथियों। त्यौहार का मतलब होना चाहिए कि सौहार्दता बढ़े आपस में, तब तो ठीक है। और सच्चाई को समझें हम। ये खेती के पकने का त्यौहार है, किसी प्रकार होलिका या प्रहलाद नाम के कोई व्यक्ति का त्यौहार नहीं है। यदि ऐसा बलात्कार करके उसको जिंदा जलाया गया ये सचमुच घटना है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब तो ये त्यौहार मनाने के लायक नहीं है, बिल्कुल शोक दिवस है। किसी महिला को जिंदा जलाना ये कोई खुशियों का कारण नहीं हो सकता है, वो भी महिला निर्दोष थी। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी है। दूसरी बात, जो कचरा जलाने की परंपरा है साथियों, ये पतझड़ का महीना है, पत्ता खूब झड़े रहते हैं। आश्रम के बगल में यहाँ बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारे पत्ते रहते हैं। तो पत्तों को झाड़ू लगा के इकट्ठा करके जलाने की परंपरा इस महीना में रही है। उसको एक ही दिन में समेट दिया गया कि फलाना दिन जलाया जाए।
और उसके तरह तरह की कहानी गढ़ दिया गया है। तो भ्रम को विध्वंस करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। फेक से, फर्जी से निकलने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ये त्यौहार हमारा है, ये पर्व हमारा है। हमारे पुरखों ने इसको शुरू किया था फसल पकने की खुशियाँ मनाने के लिए। इसको होली क्यों कहते हैं? होली से होली बना है दोस्तों, HOLY, होली। होली का मतलब पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला होली नहीं है। यहाँ पर जो है इस महीने में चना को, मसूर को, जो अधपका रहता है, पूरी तरह सूखा नहीं रहता है पका हुआ अन्न, उसको आग में भून करके खाते हैं। उसको होला बोलते हैं, होरा। होरा का सीजन होने के कारण उसको त्यौहार का नाम होली रखा गया। कई लोग अभी भी होली कहते हैं। तो होली का त्यौहार इस तरह से है दोस्तों। इसको राम से, कृष्ण से जोड़ने के कोई काम नहीं है। कई लोग जो है अपने बेटियों को, अपने बेटाओं को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को अश्लील गाना गवा करके और क्या करते हैं दोस्तों, नचवाते हैं, रास नाचते हैं। बोलते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत चलता है और ये एक परंपरा है, सदियों से चला आया है बोलते हैं, लेकिन ये सदियों से नहीं चला है। ये जो है कुछ बदमाश किस्म के पुरोहितों ने दिमाग में थोप दिया और चलने लगा। अब ये बहुत ही गंदा संस्कार है दोस्तों। यदि आप श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में, दसम स्कंद में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रास इतना घिनौना और गंदा काम है। दूसरे के बहू बेटियों के साथ जो है व्यभिचार करने का नाम रास है। ये नाचने का नाम रास नहीं है। उसमें स्पष्ट जो है आप पढ़ सकते हैं, कुब्जा वाला प्रसंग पढ़िए, आपको दिल कांप जाएगा। तो कभी भी अपने बेटियों को, अपने बेटों को रास मत नचाएं। ये बहुत गंदा संस्कार है। और एक संस्कार और गंदा है कि इस त्यौहार में जो है, जो कभी नशा नहीं करता उसको त्यौहार के नाम से दारू पिला देते हैं, भांग खिला देते हैं। फिर वो सीख जाता है तो खाता है और खिलाता है और अपने जीवन को खराब करता है, साथ साथ जो है समाज को खराब करता है। एक संस्कार और गंदा है दोस्तों, सड़क के किनारे रस्सी बांध के, अभी मैं 100 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ बस के द्वारा, तो मैंने देखा सैकड़ों जगह रस्सी बांध के बच्चे जो है गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। अब छत्तीसगढ़ इतना गरीब नहीं रह गया है कि भूखों मर रहे हैं। अपने अपने घर के पैसा खर्चा करके बच्चों को त्यौहार मनाने का अवसर दें। गाड़ी वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, ट्रक वालों को रोक करके उनसे पैसा लेना अच्छा नहीं है। कोई आदमी अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर का पैसा रखा है, 10-20 रुपया चाय नाश्ता के लिए रखा है, और जगह जगह रोकेंगे, सैकड़ों जगह रोकेंगे, 10-10, 20-20 रुपया सब कोई मांगेंगे, तो कहाँ कहाँ देगा वो आदमी। कई लोग तो डंडा रख के मांगते हैं, नौजवान लड़के लोग। तो ये बहुत ही गंदा संस्कार है, चोरी डकैती जैसा संस्कार है। हर आदमी को चाहिए कि ऐसे संस्कार से मुक्त करें। मनाते हैं त्यौहार, अच्छी बात है, सौहार्दता के लिए मनाएं, प्रेम के लिए मनाएं, खुशियों के लिए मनाएं, लेकिन दूसरों के लिए पीड़ादायक मत बने। रंग तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए साथियों, क्योंकि रंग जो है वो बहुत ख़राब केमिकल है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। किसी प्रकार रंग अबीर का प्रयोग ना करें, आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। मैंने एक बार देखा था कि रंग को एक प्यासा आदमी, वैसे भी दारू पिया हुआ था, नशा के धुन में जो है पानी समझ के पी लिया और मर गया था हमारे जन्मभूमि में। तो ये रंग वंग बहुत जहरीली चीज़ हैं। अबीर वबीर इनको बिल्कुल शरीर में ना लगाएं, न किसी से लगवाएं, इनसे बच के रहें। बिना रंग के भी खुशियाँ मनाई जा सकती है। फूलों को एक दूसरे के ऊपर बरसा लो, बढ़िया पवित्र फूल तोड़ के, और खुशियाँ मना लो। रंग वंग के चक्कर में ना पड़ें। और साथियों, जिनसे बात बिगड़ गई है, घर के परिवारों से, कोई सदस्य से, पड़ोस के कोई सदस्य से मनमुटाव हो गया है, तो इसी बहाने जो है
उनको बढ़िया मलयागिरी चंदन को घिस करके तिलक लगाएं, मस्तक ठंडा कर देगा। पासा चंदन जो मिट्टी पासा मिट्टी है उसके चंदन लगाएं, गाल पर भी लगा दें, हंसी मजाक में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रंग अबीर जो केमिकल नुकसानदायक है उसको शरीर में बिल्कुल ना लगाएं, उससे अनेक तरह की बीमारियां होती है और जो है वो हर तरह से नुकसानदायक चीज़ है। नहीं मिलता है मलयागिरी चंदन तो बेल के लकड़ी लगा लें, उसको घिस के और चंदन की तरह बना लें। पासा मिट्टी लगा लें, पासा मिट्टी शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको त्यौहार मनाना है दोस्तों। मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, जैसा मैं अध्ययन किया हूँ, जैसा समझ पाया हूँ, वो सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ, छिपाता कुछ नहीं हूँ। तो आप लोगों को इस होली महापर्व के ढेरों ढेरों बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभेच्छाएं, बहुत सारी जो है मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। और मज़े से खूब होली मनाएं और बाल बच्चों को खूब खुश रखें, आप खुश रहें और पड़ोसियों को खुश रखें, मित्रों को खुश रखें। यही मैं कामना रखते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। साहिब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।